हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस विद बीडी सैनी। आज की इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 41 चैप्टर 8 इशू ऑफ शेयर से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से देखें। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट ₹3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹5 per share. Applications were received for 92,000 shares. Allotment was made on the following basis: A. To applicant for 40,000 shares full. B. To applicant for 50,000 shares 40%. C. To applicant for 2,000 shares nil. कोई शेयर अलॉट नहीं किया। ₹1,08,000 was realized on account of allotment excluding the amount carried from application money and 2,50,000 on account of call. The director decided to forfeit shares of those applicants to whom full allotment was made and on which allotment money was overdue. Pass journal entries in the books of Sangeeta Limited to record the above transactions. चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जर्नल इन द बुक्स ऑफ संगीता लिमिटेड। इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर, यानी कि इशूड हैं 60,000। तो सबसे पहले एनालिसिस टेबल बना करके हम क्वेश्चन को ब्रीफ कर लेते हैं। एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट ₹3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ₹5। शेयर अप्लाइड दिया हुआ है 92,000। शेयर अप्लाइड 92,000। तो पहली एंट्री 92,000 से करेंगे क्योंकि 92,000 शेयर के लिए हमें एप्लीकेशन मिली है। अलॉटमेंट का बेसिस क्या है? अप्लाइड अलॉटेड और एक्सेस एडजस्टेड इन अलॉटमेंट और रिटर्न। एक्सेस मनी को या तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं या रिटर्न कर देते हैं। तो ए कैटेगरी 40,000 शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया था उन्हें फुल अलॉटमेंट किया, यानी कि 40,000 शेयर ही अलॉट कर दिए। नो एक्सेस, नो एडजस्टमेंट, नो एक्सेस, कोई पैसा एक्सेस नहीं आया। बी कैटेगरी में एप्लीकेंट 50,000 है और 40% शेयर अलॉट किए हैं। तो 50,000 का 40% करेंगे तो 20,000 शेयर अलॉट किए हैं। तो यहाँ पर 50 में से 20 गया, 30,000 शेयर का पैसा एक्सेस आ गया और इसको हम करेंगे एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन मनी ₹2 है, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करके 60,000 आ गया और इसके सामने लिखेंगे एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। नेक्स्ट है सी।
2000 के एप्लीकेंट को कोई शेयर नहीं दिया, नील, तो ये प्योर एक्सेस हो गया। 2000 इंटू 2 यानी कि 4000 रुपये एक्सेस आ गया, इसे कंपनी रिटर्न करेगी। और यहाँ ये टोटल 92,000 है और ये टोटल 60,000 आएगा, क्योंकि कंपनी ने जितने शेयर इशू किए होते उससे ज़्यादा शेयर नहीं दे सकती। अब अलॉटमेंट पर हमें 1,08,000 रुपया मिला है। अलॉटमेंट पर, और फर्स्ट कॉल पर हमें 2,50,000 मिला है। तो अलॉटमेंट पर 1,08,000 रियलाइज ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरीड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। तो चलिए अभी इसको हम अलॉटमेंट के टाइम पे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आएगा और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो 92,000 के लिए एप्लीकेशन आई है, तो पहली एंट्री 92,000 से करेंगे। तो 92,000 इंटू 2 और मल्टीप्लाई करके अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा 30। 1,84,000 एप्लीकेशन पर आ गया। अब दूसरी एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। और नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड रिटर्न। और कुछ पार्ट एक्सेस मनी का पैसा हमने लौटा भी दिया है। तो 1,84,000 से क्रेडिट किया है, तो 1,84,000 से अब हम डेबिट करेंगे। और शेयर हमने कितने इशू किए हैं? 60,000। तो जितने शेयर इशू करते हैं वही पैसा शेयर कैपिटल में जाता है। तो 60,000 इंटू 2 1,20,000 आ गया कैपिटल में। और अलॉटमेंट में यहाँ हमने कितना एडजस्ट किया है? 60,000। तो ये हम 60,000 यहाँ लिखेंगे। और प्योर रिटर्न हमने किया 2,000 शेयर का पैसा, 2 रुपये के हिसाब से 4,000, ये हम टू बैंक में डाल देंगे। और इस तरीके से हमारी ये पहली 2 एंट्री एप्लीकेशन की कंप्लीट हो गई। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और नरेशन में लिखेंगे अलॉटमेंट ड्यू। तो अलॉटमेंट पर कितना पैसा मांगा है? 3 रुपये। तो 60,000 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,000 से हम ड्यू करेंगे। और अब हम करेंगे अलॉटमेंट रिसीव।
बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो हमें अलॉटमेंट पर 1,08,000 रुपये मिला था और अलॉटमेंट पर हमने 3 रुपये मांगे हैं, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1,08,000 वर रिलाइज ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। हमें एप्लीकेशन मनी भी 60,000 मिला है, तो टोटल हमारे पास 1,68,000 आया है। लेकिन इसमें से हमें 60,000 के अलावा मिला है, तो 3 रुपये से डिवाइड करेंगे, थ्री 3 जा 9, 1 3 6 18, 36,000। और ये फुल कैटेगरी वाले शेयर हैं, ये फुल कैटेगरी वाले शेयर हैं, यानी कि हमने उन्हें शेयर 40,000 अलॉट किए थे। तो 40,000 शेयर में से 36,000 माइनस करेंगे तो 4,000 शेयर्स का पैसा हमें नहीं मिला है। इसका मतलब हमें अलॉटमेंट पर 4,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। तो ये हमारे हो गए कॉल्स इन एरियर। तो 4 तिया 12,000, 12,000 हमारा कॉल्स इन एरियर आ गया। और हमने अलॉटमेंट ड्यू किया था 1,80,000 से, 1,80,000 से हमने अलॉटमेंट ड्यू किया, माइनस एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। हमने अलॉटमेंट में कितना पैसा एडजस्ट किया? 60,000। तो ये 60,000 हम माइनस करेंगे और ये आ गया हमारा 1,20,000। तो 1,20,000 हम यहाँ लिखेंगे और इसमें से माइनस करके 1,08,000 बैंक में आ जाएगा। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट 1,08,000 रिसीव्ड है। तो ये हमने 1,08,000 को 3 से डिवाइड करके टोटल शेयर निकाले कि कितने शेयर पर पैसा मिला। हमें 36,000 शेयर पर पैसा मिला, पर ये फुल कैटेगरी वाले शेयर थे, तो 40,000 में से 36 माइनस करेंगे तो हमें 4,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। ये 4,000 शेयर्स का हमारा 3 रुपये के हिसाब से 12,000 कॉल्स इन एरियर आ गया। ये इस तरीके से हमारी अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री हो गई। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। तो फर्स्ट कॉल पर कितना रुपया मांगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ये, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कंपनी ने 5 रुपीज़ मांगे हैं, तो 60,000 इंटू 5 यानी कि 3 लाख से हम ड्यू करेंगे।
अब फर्स्ट एंड फाइनल कर पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2,50,000 हमें रिसीव हुए हैं, 2,50,000 रिसीव हुए हैं। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपये की, तो 2,50,000 के 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 5 या 25, 50,000 आ गया। पर शेयर हमने कितने इशू किए हैं? 60,000। तो 60,000 में से पैसा तो 60,000 का आना चाहिए, पर हमारे पास अमाउंट आया है 50,000 शेयर का। इसका मतलब यह है कि 10,000 शेयर्स ने हमें पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पर 10,000 शेयर्स ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो ये कॉल्स इन एरियर हो गए। अब इस 10,000 में ये 4,000 भी शामिल है, यानी कि टोटल 4,000 को शामिल के 4,000 ने ये पैसा नहीं दिया, तो इन 10,000 में 4,000 भी शामिल है। तो इस तरीके से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हमें 10,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, तो यहाँ ये कॉल्स इन एरियर है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। being first and final call due, first and final call received। तीन लाख से हमने ड्यू किया, तो 3 लाख ही मिलना चाहिए, पर क्वेश्चन में कह रहा है हमें 2,50,000 मिला है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 लाख। बैंक में लिखेंगे 2,50,000, और 10,000 शेयर्स ने 5,000 रुपये के हिसाब से 50,000 हमारे कॉल्स इन एरियर आ गए। इस तरीके से हमने ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव की एंट्री की। अब कंपनी ने द डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट द शेयर्स ऑफ दोज एप्लीकेंट टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड। वो शेयर होल्डर जिनको फुल अलॉटमेंट किया गया था वो फॉरफिट कर ली, यानी कि 4,000 शेयर फॉरफिट किए। तो अब हम शेयर फॉरफिट की एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, being 4,000 शेयर फॉरफिटेड। तो शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट दिखाते हैं? जितना रुपया मांगा हो, चाहे मिला हो या ना मिला हो, कि मल्टीप्लाई करते हैं फॉरफिटेड शेयर से। तो हमने 4,000 शेयर फॉरफिट किए हैं, पर इनसे हमने पूरा पैसा मांगा है। 2 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट, 5 रुपये फर्स्ट कॉल, यानी कि 10 के 10 मांगे हैं। तो 4,000 इंटू 10, 40,000। फॉरफिटेड शेयर में वो अमाउंट आती है जो कंपनी को पेड होते हैं। तो 4,000 शेयर्स ने केवल एप्लीकेशन का पैसा पे किया है, तो 4,000 इंटू 2, 8,000, और 4,000 शेयर्स ने 12,000 यहाँ नहीं दिया और 60,000 यहाँ नहीं दिया, 4 पंजे 20,000 यहाँ नहीं दिया, यानी कि 32,000 नहीं दिया। तो टोटल 32,000 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो 400 शेयर ने, 4,000 शेयर्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो कॉल्स इन एरियर हो गए 4,000 इंटू 8, तो 8 चौक 32,000 हमारा कॉल्स इन एरियर आ गया। और इस तरीके से हमारी ये एंट्रीज़ कंप्लीट हो गई हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा आपको रिवाइज कराना चाहूँगा। हमारे कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट भी आए हैं कि सर क्वेश्चन को और एक बार डिटेल में समझा दिया करें, इसलिए मैं क्वेश्चन को एक बार फिर दोबारा समझाना चाहूँगा।
60,000 शेयर इशू किए हैं, पर एप्लीकेशन 92,000 के लिए आई है। एप्लीकेशन पर 2 रुपये मांगे हैं, अलॉटमेंट पर 3 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 5 रुपये मांगे। क्वेश्चन में 40 अलॉटमेंट किस तरह से किया, 40,000 शेयर को फुल अलॉटमेंट किया, यानी कि 40,000 को 40,000 दे दिए, कोई एक्सेस पैसा नहीं है, नो एडजस्टमेंट। बी, जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उन्हें 40% शेयर दिए, तो 50,000 का 40% करेंगे 20,000, तो इसका मतलब 30,000 शेयर का पैसा एक्सेस आ गया है, और वो पैसा एप्लीकेशन पर आया, तो एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके 60,000 रुपये हमारे पास एक्सेस है, वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। और 2,000 शेयर्स को हमने कोई शेयर अलॉट नहीं किया, ये प्योर एक्सेस है, इसकी भी एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000 रुपये हम रिटर्न करेंगे, यानी कि 2 बैंक वाली एंट्री में लिखेंगे। अब अलॉटमेंट पर कंपनी को 1,08,000 रुपया मिला है, एक्सक्लूडिंग अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो इस 1,08,000 को अलॉटमेंट हमारी 3 रुपये की 3 से डिवाइड करके हमने निकाले कि 36,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई। अलॉटमेंट का पैसा 36,000 शेयर्स ने दिया, जबकि अलॉटमेंट हमने 40,000 किया, तो 40,000 में से 36,000 गए, इसका मतलब 4,000 शेयर्स ने कॉल इन एरियर है, पैसा नहीं दिया 3 रुपये के हिसाब से। ये हमारा कॉल इन एरियर है, कॉल इन एरियर। तो अब हम एंट्री करते हैं, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो पहली एंट्री शेयर अप्लाइड से करते हैं, 92,000 से 1,84,000। दूसरी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, तो 1,84,000, 120, 60 और 4,000। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो पूरा सवाल हम 60,000 शेयर से ही करेंगे। तो 60,000 इंटू 3, 1,80,000 से हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। और अलॉटमेंट रिसीव हमें क्वेश्चन में मालूम है कि 1,08,000 मिला है, तो 4,000 शेयर का कॉल इन एरियर, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो 1,20,000, 12,000 कॉल इन एरियर में डेबिट करेंगे, बाकी 1,08,000 रुपया बैंक में आ गया। अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, तो 60,000 इंटू 5, 3 लाख से, और रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हमें 2,50,000 शेयर मिले हैं, रुपया मिला है, तो 5 रुपये से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब हमें 50,000 शेयर का पैसा मिला है। पर शेयर तो हमने 60 इशू किए हैं, तो 60 में से 50 माइनस किया, इसका मतलब 10,000 शेयर्स ने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, वो कॉल इन एरियर है। इस 10,000 में ये 4,000 भी शामिल है, यानी कि टोटल 10,000 शेयर ने पैसा नहीं दिया। तो ये हमने 10,000 इंटू 5, 50,000 कॉल इन एरियर हो गया, बाकी 2,50,000 बैंक में आ गया। अब फॉरफिट की एंट्री करेंगे, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी ने वो शेयर फॉरफिट किए हैं जिनको फुल अलॉटमेंट किया था। फुल कैटेगरी वाले अलॉटमेंट ये हैं 4,000 शेयर, तो कंपनी ने 4,000 शेयर फॉरफिट किए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल इन एरियर। तो शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट लिखते हैं, टोटल मनी डिमांडेड वेदर पेड और नॉट पेड, यानी कि जितना रुपया मांगा है, चाहे मिला है या नहीं मिला है, कि मल्टीप्लाई करेंगे फॉरफिटेड शेयर से। तो टोटल 10 के 10 रुपये मांगे हैं, तो 4,000 इंटू 10, 40,000 रुपये। टू फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर में वो अमाउंट आती है जो पेड होती है। तो 4,000 शेयर्स ने केवल एप्लीकेशन का पैसा पे किया है, तो इसका मतलब 2 रुपये है, तो 4,000 इंटू 2, 8,000 रुपया फॉरफिटेड शेयर में जाएगा। और बाकी 4,000 शेयर ने 3 ये नहीं दिया, 5 ये नहीं दिया, टोटल 8 रुपया नहीं दिए, तो 8 चौक 32,000, 32,000 यहाँ पर हम कॉल इन एरियर अकाउंट में लिख देंगे। तो हमने ये फॉरफिट की एंट्री कॉल इन एरियर को शो करते हुए की है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।